ये वक्त दांत दिखाने का नहीं, काटने का है। देश की मीडिया को उपराष्ट्रपति की सीधी नसीहत। दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। जिस दौर में हम जी रहे हैं उसे आगे हमेशा के लिए याद रखा जाएगा, कई कारणों से, लेकिन उसका सबसे बड़ा और मुख्य कारण है देश की मीडिया। दोस्तों, जो साख मीडिया ने हाल के सालों में अपनी गिराई है वो न केवल चिंताजनक है बल्कि देश के लिए खतरनाक भी है। देश के बड़े बड़े लोगों सहित देश की सुप्रीम कोर्ट तक को हाल के सालों में अलग अलग टिप्पणियां देश की मेन स्ट्रीम मीडिया और यहाँ तक एंकर्स तक को करनी पड़ी। उन पर, उनके प्रोग्राम्स पर जुर्माना लगाने तक की बात करनी पड़ी। लेकिन अब देश के उपराष्ट्रपति ने देश की मीडिया को लेकर जो बात बोली है उसे सुनकर देश के तमाम मीडिया हाउसेस, तमाम चैनल्स के संपादक और एंकरों को क्या शर्म आएगी। दोस्तों, राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि मीडिया का नैतिक दायित्व है केवल सत्य बताए, इसके अलावा कुछ नहीं। उनका कहना था कि वास्तव में ये जिम्मेदारी मीडिया से जुड़े हर व्यक्ति की है, वे सत्य पर डटे रहे, ये मीडिया के अपने हित में कि विश्वसनीय बना रहे। इसके अलावा एक सख्त टिप्पणी करते हुए उपराष्ट्रपति ने यहां तक कह दिया कि ये वक्त दांत दिखाने का नहीं, काटने का है। सोचिए दोस्तों, देश के उपराष्ट्रपति मीडिया को नसीहत दे रहे हैं कि मीडिया से जुड़े जितने भी लोग हैं उनका दायित्व है कि अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी विश्वसनीयता बनाए रखें और ये वक्त दांत दिखाने का नहीं, काटने का है। सवाल ये दोस्तों कि उपराष्ट्रपति की ये बात सुनकर श्वेता सिंह और सुधीर चौधरी जैसे उन एंकरों को शर्म आएगी जिन्होंने सालों पहले खुलेआम देश में ये झूठ फैलाया कि 2000 के नोट में चिप लगी हुई है। उसके बाद उस चिप का विश्लेषण भी किया कि कैसे इनकम टैक्स विभाग के पास उसका सिग्नल जाएगा। और उसके बाद हद तो तब हो गई कि 2000 का नोट जब बंद हुआ तो उसमें भी सरकार की जय जय की, उसे भी सरकार का मास्टर स्ट्रोक बताया। क्या शर्म आएगी अमन चोपड़ा जैसे एंकरों को जिन्होंने न केवल खुलेआम फेक न्यूज फैलाई बल्कि गलत खबर और गलत जानकारी देने को लेकर उनकी चौखट तक, उनके घर की चौखट, उनके दफ्तर तक पुलिस पहुंच गई। कई दिन उन्हें अंडरग्राउंड रहना पड़ा, कोर्ट की शरण में गए, तब जाकर वो टीवी पर अपनी शक्ल दिखाने लायक हुए। दोस्तों, अमन चोपड़ा जैसे एंकर, मुकेश अंबानी देश के सबसे बड़े उद्योगपति के चैनल के आज स्टार एंकर हैं जिनके शोज पर एनबीडीएसए जुर्माने लगा चुका है। सोचिए, उपराष्ट्रपति ने देश की मीडिया को नसीहत दी है कि वो अपनी विश्वसनीयता बनाए, तो ये बात सुनकर क्या अर्नब गोस्वामी को शर्म आएगी जिनके चैनल ने खुलेआम युद्ध के नाम पर, जी हां, युद्ध के नाम पर वीडियो गेम के विजुअल चलाकर किस हद तक अपने दर्शकों को भ्रमित किया था, उन्हें बेवकूफ बनाया था। क्या उपराष्ट्रपति की बात सुनकर रूबिका लियाकत जैसे एंकरों को शर्म आएगी जो सरकार से सवाल पूछने के नाम पर प्रधानमंत्री से पूछती हैं, आप थकते क्यों नहीं है, कोई टॉनिक वॉनिक लेते हैं क्या? या पीएम अगर चीता छोड़ते हैं किसी नेशनल पार्क में तो खुद चीता वाली टॉप पहनकर चली जाती हैं। दोस्तों, उपराष्ट्रपति की यह बात क्या आईना नहीं, चित्रा त्रिपाठी सहित तमाम उन 14 एंकरों के लिए जिनका इतिहास में पहली बार एक ऐसी लिस्ट में नाम आया जिसका एक तरह से विपक्ष ने बॉयकॉट कर दिया। उस लिस्ट का उसके बाद क्या हुआ वो सब जानते हैं, लेकिन भारत की पत्रकारिता में ऐसा कभी नहीं हुआ कि विपक्ष की पार्टियों ने कुछ एंकरों की लिस्ट बनाई हो कि क्योंकि ये पक्षपात करते हैं एंकर, इसीलिए इनके शो में हम अपने प्रवक्ता नहीं भेजेंगे। सोचिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति की ये बात क्या आईना नहीं अंजना ओम कश्यप जैसे उन बड़े एंकरों को जो खुद पब्लिक प्लेटफॉर्म में ये स्वीकार करते हैं कि मीडिया में कुछ लोग हैं जो एक तरह से रेंगते दिखाई दिए सरकार के आगे, लेकिन उसके बावजूद भी न केवल अंजना ओम कश्यप उस मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा बनी रही बल्कि उसके जितने भी लाभ थे वो लगातार अब भी लेती रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, देश के उपराष्ट्रपति की टिप्पणी देश के न्यूज चैनल्स के मालिकों और संपादकों पर खड़ी करती है कि आखिर पिछले 8-9 सालों में जो देश की मीडिया को गोदी मीडिया कह दिया गया, देश की मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी खत्म की है इन लोगों ने मिलकर, संपादकों और मालिकों ने मिलकर, क्या किसी की हैसियत है कि आने वाले कुछ सालों में उस क्रेडिबिलिटी को वापस से हासिल किया जाए? दोस्तों, सरकारें तो आती जाती रहती है, लेकिन देश की मीडिया ने हाल के सालों में जो दुर्गति देखी है उसका वापसी का कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति की ये बात आपके हिसाब से किस एंकर, किस संपादक, किस चैनल पर सबसे ज्यादा फिट बैठती है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।